आज के कहानी का शीर्षक है नन्हे खरगोश की चतुराई। नन्हे खरगोश की कहानी सुनने के लिए राजू बुटपोल बाबा के पास गया और नन्हे खरगोश की कहानी सुनने की जिद करने लगा। बुटपोल बाबा मान गए और राजू को कहानी सुनानी शुरू की। राजू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे नन्हे खरगोश ने शेर राजा से अपनी जान बचाई और पूरे समाज को नई जिंदगी दी। एक घने जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतु, हाथी, घोड़े, भालू, बिल्ली, जिराफ, हिरण, लोमड़ी, सांप, कछुआ सब मिलकर शांति से रहते थे। साथ मिलकर नाचते, गाते और पिकनिक मनाते थे। तभी उस जंगल में किसी दूसरे जंगल से एक शेर आ जाता है और अपने को राजा घोषित कर सभी जानवरों में उत्पात मचाने लगता है और मार कर खाने लगता है। पूरे जंगल में भय का माहौल बन जाता है। एक दिन सभी मिलकर मीटिंग करते हैं कि शेर राजा से कैसे बचा जाए। सभी में नन्हा खरगोश भी था। नन्हा खरगोश ने हाथी चाचा से कहा, हाथी चाचा, कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो शेर राजा कभी भी किसी पर आक्रमण कर मार कर खा जाएगा। मैं विवश हूँ। शेर हमारे जंगल का राजा है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं? राजा का सम्मान करना ही पड़ता है। हाथी चाचा, आप तो सबसे बलवान हो, तो फिर आप ही हम सबको बचाने का कोई रास्ता निकालो। हाँ, बात तो गंभीर है। इस समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सभी मिलकर अपना अपना विचार देने लगे पर कोई समाधान नहीं निकला। अंत में भालू दादा ने अपना सुझाव दिया। मेरा अंतिम फैसला तो यह है कि हर दिन हम में से किसी एक को शेर राजा के पास जाकर उनका भोजन बनना पड़ेगा। तभी हम शेर राजा के उत्पात से बच सकते हैं। यह आइडिया सभी को पसंद आया। सब मिलकर शेर राजा के पास गए और अपना फैसला सुनाया। शेर राजा, आप तो हमारे राजा हैं, इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। शेर मुस्कुराया और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कहने आए हो? हमने फैसला लिया है कि आपको जंगल में जाकर भोजन ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि हर दिन हम में से कोई एक जानवर आपके पास यहाँ आएगा और आपके भोजन का पात्र बनेगा। ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं तुम सबके फैसले से सहमत हूँ, पर याद रखना, जिस दिन कोई नहीं आया तो मैं सबको मारकर खा जाऊंगा। अब तुम लोग जाओ और फैसला करके कल किसी को भेज देना, समझे? सभी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। वादे के मुताबिक हर दिन शेर राजा के भोजन के लिए कोई ना कोई भेजा जाने लगा और शेर उन्हें मारकर खाने लगा। दिन बीते गए। अब नन्हे खरगोश की बारी आई। दूसरे दिन सुबह नन्हा खरगोश को शेर मारकर खाने वाला था। यह बात सोचकर नन्हा खरगोश बहुत चिंतित था। नन्हा खरगोश की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। बेटा, कल तुमको शेर राजा का भोजन बनकर उसके पास जाना है। कल तुमको शेर राजा खा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कल मैं तुम्हारे साथ शेर राजा के पास चलूंगी और उससे कहूंगी कि वह तुम्हें छोड़ दे और मुझे खा ले। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। यह नियम तो हम सब मिलकर बनाए हैं। जिसकी बारी आएगी वही शेर राजा के पास जाएगा, इसलिए कल मेरी बारी है, मुझे ही जाना पड़ेगा। माँ कुछ बोल नहीं सकी और रात भर रोती रही। नन्हा खरगोश भी रात भर सोया नहीं और सोचता रहा कि कैसे शेर राजा से सबकी जान बचाई जाए। सोचते सोचते सुबह हो गई। नन्हे खरगोश की माँ उसे सीने से लगाकर रोती रही। माँ, तुम चिंता मत करो। यदि ऊपर वाला ने चाहा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। तुम भी उनका ध्यान करो। हम सबको शेर राजा से बचाने के लिए ऊपर वाला ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर नन्हा खरगोश शेर राजा के पास जाने के लिए निकल गया। शेर राजा नन्हा खरगोश के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन खरगोश को आने में देर होने लगी। ये नन्हा खरगोश आने में इतनी देर क्यों कर रहा है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देखते देखते शाम हो गया पर नन्हा खरगोश का कोई पता नहीं। लगता है सभी जानवरों ने मिलकर हमें धोखा दिया। चलता हूं उनके पास और किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको एक साथ मारकर खा जाऊंगा। शेर राजा जैसे ही चलने को तैयार हुआ तभी उसने थके हारे नन्हा खरगोश को आते हुए देखा। शेर राजा उसे देखकर आग बबूला हो गया और गरज कर कहा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों की? महाराज, मैं आपके पास आने के लिए समय पर ही निकला था, पर रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और अपने को असली राजा कहने लगा और आपको नकली राजा, और कहने लगा कि मुझे खा जाएगा। हमारे रहते किस शेर ने मुझे ललकारने की हिम्मत की? हमने उस शेर से कहा कि मेरे राजा तो आप है, मुझे जाने दो और मेरे राजा को लेकर आने दो, फिर आप दोनों फैसला कर लेना कि कौन मुझे खाएगा। यह बात है तो चलो मेरी साथ, देखता हूं कि इस जंगल में दूसरा शेर कौन आ गया। जी महाराज, चलिए मेरे साथ। नन्हा खरगोश शेर राजा को लेकर एक कुआं के पास आया और रुक गया। यहां तो कोई शेर नहीं है। महाराज,
वह शेर उस कुआं में रहता है। अच्छा, देखता हूं कौन है वह। शेर राजा उस कुआं के पास गया और कुआं में झांक कर देखा तो पानी में शेर की परछाई दिखी। शेर ने समझा कि यह कोई दूसरा शेर है। उस परछाई को देखकर गुस्से में आ गया और गरज कर बोला, कौन हो तुम? पानी की परछाई से आवाज लौटकर शेर के पास आया। शेर राजा को लगा कि कुआं वाला शेर भी उससे यही बात पूछ रहा है। शेर राजा को और गुस्सा आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर शेर राजा कुआं में कूद गया और पानी में डूबकर मर गया। शेर राजा के मर जाने से नन्हा खरगोश बहुत खुश हुआ और सभी को शेर राजा को मारने की बात बताई। यह बात सुनकर सभी खुशी मनाने लगे। नन्हा खरगोश की मां ने खुशी से बेटा को गले से लगा लिया। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी से सीखा कि बलवान से बुद्धि बड़ा होता है, इसलिए बच्चों हमेशा अपने बुद्धि का सदुपयोग करें।